हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि कौन आपके बारे में क्या क्या गॉसिप कर रहा है, या ये कह लें कि आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप हो रही है। सही है, कौन को तो छोड़ें, गॉसिप क्या हो रही है उससे आप शायद कौन का अंदाज़ा खुद ही लगा लेंगे। सही है, कौन हो कि डॉन हो आपने खुद देखना है। तो जनाब, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके बारे में आजकल क्या गॉसिप चल रही है। लोग आपको देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके मुतालिक क्या गॉसिप कर रहे हैं। अब गॉसिप तो गॉसिप है, यकीनन आप कोई ना कोई ऐसा मौका दे रहे होंगे कि आपके मुतालिक गॉसिप हो। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि हर कोई उनके बारे में बात करे, और कुछ लोग कुछ नहीं भी कर रहे होते तो लोग उनके मुतालिक बात कर रहे होते हैं। और एज़ यूजुअल जो मैं एक ही बात कहती हूँ कि जनाब, बात उन्हीं में होती है, उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो देखते हैं कि आपके मुतालिक क्या बात हो रही है, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। असेंडेंट मास्टर्स, अरे ये उस दिन भी कार्ड आया था। नंबर 7, ट्रैवल। नंबर 5, इवेंट्स। कोई आप पर मैंने अभी कल या परसों भी रीडिंग की, उसमें भी आपकी जर्नी पे बात थी, आपकी ट्रैवलिंग पे बात थी। ट्रैवल इज़ लाइक दिसंबर का ऐसा लग रहा है जैसे कीवर्ड है। आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है। यकीनन कोई किसी न किसी से ये ज़रूर पूछ रहा है कि तुम ज़रा मुझे पक्की ख़बर देना कि वो कहीं पर ट्रैवल उसका है या नहीं है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ सडन इवेंट। आपने ट्रैवल कैसे किया, आप ट्रैवल कैसे करते हैं, आप ट्रैवलिंग में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, आपकी ट्रैवलिंग की रीज़न क्या होती है, आपके ट्रैवल ट्रिप्स में होता क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सम मंथ्स आर वेरी यूनिक फॉर यू। ख़बर रखना, असेंडेंट मास्टर्स नंबर 7, आपकी इंट्यूशंस। आप शायद सेंस कर सकते हैं कि कौन लोग हैं ये जो आपके ट्रैवल पे नज़र रखे हैं। आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। आपने किसी के साथ कोई सफ़र किया था और उस वक्त आपको किसी ने जज करने की कोशिश की और आप उसकी जजमेंट पे बिल्कुल ऑपोजिट उतरे, यानी कि मे बी आप वे बेटर आपने बिहेव किया, आप एक वे बेटर कंपेनियन रहे, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डिसेंट, कोई छिजोरपन नहीं, कोई एडवेंचर नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, बट प्रोटेक्टेड। आई मस्ट से कि जैसे इंसान बाज़ दफ़ा कहीं जाता है घूमने फिरने तो पॉसिबिलिटी होती है कि उसके साथ कोई मिसहैप हो सकता है, बट यू वर प्रोटेक्टेड। आप एक करेज आपका अनलिमिटेड था, बिल्कुल दिलेरी, बहादुरी, एंड वेरी यूनिक इंडिविजुअल। यानी कभी कोई आपके बारे में सोचता है तो वो सोचता होगा कि जो गॉसिप होती है आपके बारे में वो ये होती है कि यार नॉर्मल ऐसे लोग होते नहीं हैं, जैसे उसका एक बिहेवियर है और जैसा उसका एक एटीट्यूड है। यानी गॉसिप हो रही है ना, आपके मुतालिक गॉसिप हो रही है, एक बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह। जैसे आपने बिल्कुल, ये जैसे पिजन है ना, बिल्कुल खुला हुआ है और आज़ाद पंछी की तरह। सबसे बड़ी बात कि क्लैरिटी है आपको जो जो कुछ करना होता है, यू आर वेरी क्लियर। यानी आपके मुतालिक जब बात होती है तो कोई
झोल वाली बात नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता यार उसने ना, उसके कहने का मतलब ये था। आपका जो बात होती है आपकी, आप वही कहते हैं और वही करते हुए नज़र आते हैं। प्लानिंग बड़ी अच्छी है, ये आपका आपके बारे में गॉसिप चल रही है। आपकी क्लैरिटी है, डिसीजन बहुत अच्छे बनाते हैं, एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, चीयर लीडर हैं आप, बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। तो जो आपके बारे में गॉसिप हो रही है अभी तक तो लग रहा है कि अच्छी हो रही है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये गॉसिप करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है कि आप किसी को ये बोलें कि तो फिर चलें। और ये वाली गॉसिप जो है ना, वो लग रहा है जैसे कोई ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है कि कोई झूठे मुंह आप उसको बोलें कि इरादा है क्या, और फिर जनाब निकल पड़ना। तो ये गॉसिप हो रही है कि ज़रा नज़र रखो, ज़्यादा पता करो, और चूकने नहीं चाहिए, मौका चूकने नहीं चाहिए। मतलब इधर पता चले कि उसने कहीं रवानगी की बेल्ट जो है वो फैसन या सीट बेल्ट हो गया है, तो ये कर लेना। ये एक बहुत तगड़ा मुझे जो है ना मैसेज आ रहा है कि ट्रैवल से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जनाब हकीकतन आपके बारे में ये गॉसिप हो रही है। चलिए ज़रा व्हाट्स द टी करते हैं। क्या आपके बारे में गॉसिप हो रही है? लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? एक दफ़ा मेरी रीडिंग में मैं मतलब नॉर्मली ज़ाहिर है जब टैरो रीडिंग स्टार्ट करो तो बहुत ज़्यादा चैनल मैसेजेस होने लगते हैं, सब कुछ आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस दिन मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा फंबल कर रही थी। तो मैंने कहा भी था रीडिंग में कि ओ गॉड मैं आज इतना क्यों फंबल कर रही हूँ। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था, बिल्कुल ऐसे पूछा था कि क्या है इतना, क्या क्यों फंबल कर रही है। मतलब उनके पूछने का अंदाज़ मुझे ऐसा सेंस हुआ जैसे क्या कच्ची पट्टी पी है आपने, क्यों इतना फंबल कर रही है, बिल्कुल डांटने वाले अंदाज में। बहरहाल, तो कौन आपके बारे में गल्ला कर रही है? लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? डस्ट इट ऑफ। क्लाउड हंग्री, फेक अकाउंट्स, कोई आप पर नज़र रख रहा है जनाब, ये चेक करिएगा। आपकी एक्टिविटीज़ पर किसी साइबर बुलिंग आ गया, कोई ज़रूर ये चेक करेगा। ट्रैवल अरे बाप रे बाप भाई साहब, अरे मैं इतना पुश कर रही हूँ आपको, कहीं वाकई टिकट ना कटवा लें आप। किन्ने किन्ने जाने बिलो दिखार, किन्ने किन्ने जाने बिलो दिखार, टिकट कटाओ लैंड बनाओ। टिकट कटा रहे जनाब। ट्रैवल की गॉसिप बहुत चल रही है। इवन ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो आपके बारे में ये गॉसिप तो ज़रूर कर रहे हैं कि इसकी मूवमेंट पे नज़र रखना, अगर ये इधर यहाँ से ये हिला और यहाँ से ये हिली तो समझ जाना कि ये दोनों मिले। ये गॉसिप तो बड़ी रची बसी चल रही है। डस्ट इट ऑफ। डेफिनेटली मे बी आपको कुछ क्लीन करना है। लोग शायद ये भी समझ रहे हैं कि एक दफ़ा तो ये लोग ज़रूर मिलेंगे, ऐसा तो कुछ होगा। ये लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़रूर दूर करें, ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, ये ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ये मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन की सबसे बड़ी रीज़न ये नज़र आ रही है कि जो लोग गॉसिपर्स हैं, गॉसिपिंग करने वाले लोग हैं, वो उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि या तो वो बिल्कुल ही फाक़ेज़दा हालत में रहते होंगे या फिर वो इतना ज़्यादा खा रहे होंगे क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी है आपके मुतालिक गॉसिप करने से। उनकी एंजाइटी में इजाफा हो रहा है। दे आर चेकिंग ऑन यू, दे वांट टू नो वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू प्लानिंग, एंड दे आर जस्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना, फुल रेडार्स ऑन किए हुए हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात करना। अगर तो आप एक सोशल मीडिया पर्सन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टिकटॉक का चैनल है, आप वीलॉगिंग करते हैं, या आपका पॉडकास्ट है, या कोई भी है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको ट्रोल करने का जो है ना वो एक एक्सपीरियंस हो। आपको ट्रोलिंग एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, आपको जो है वो साइबर बुलिंग फेस करनी पड़ेगी, कुड बी, यू नो।
तो कोई आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने की, अल्लाह माफ़ करे, कोशिश कर सकता है। और गॉसिप में सबसे बड़ा पार्ट ये है कि या तो कोई आपका कंधा चाह रहा है, वो ख़ुद कहीं कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, एंड दे नो दैट यू आर द ओनली सोर्स जिसके थ्रू ये ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। कहीं कोई प्लानिंग कर रहा है कि कहीं कोई ट्रिप पर जाए, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करे, कहीं घूमने का प्लान बनाए, और वो आपसे कोऑर्डिनेट करे कि आप या तो मेरा कंपेनियन बन जाएं, या आप मुझे सपोर्ट कर लें, या आप इनको श्योरिटी दे दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके मुतालिक जो हर कोई, यानी ख़ुद वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन बात वो आपकी कर रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मुतालिक जो आजकल गॉसिप हो रही है, यानी कि लोग जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, दे आर वेरी क्यूरियस कि दे नो यू आर वेरी स्टाइलिश, यू आर वेरी ट्रेंडी, you have a lifestyle, you like luxury, and you feel very good and comfy when you are like, आपको अपने एंड पर कुछ स्पेंड करना हो, अपने ऊपर एक कुछ एक्सपेंस करना हो, तो you are like this. आपने किसी को शायद कहीं बताया हुआ है कि आपके कुछ ख़ास मंथ्स हैं जो एज अ ब्रेक आप अपने लिए लेते हैं, और उस ब्रेक टाइम पे आप कहीं ना कहीं ट्रिप पर आते हैं या कहीं ट्रैवल करते हैं। वाई मैं ट्रैवल पर एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ट्रैवल इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट हियर। आपके मूवमेंट से रिलेटेड बातें बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी पिक्चर्स को देखकर, आपके इवेंट्स को देखकर, आपका द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड मेथडोलॉजी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कि बहुत क्यूरियस हैं कि भाई इसके पास पैसा कहाँ से आता है, और ऐसा हो कैसे सकता है, यकीनन कहीं ना कोई और चक्कर होगा, यू नो। बट ये जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, दिस इज़ समथिंग इन इंट्यूटिवली, और आप अचानक से ये करते हैं। लोगों को सदियां लग जाती हैं। वो कहते हैं ना कि वो एक मीम बड़ी चलती है कि स्केलेटन्स की फॉर्म में कज़न्स और फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ मिलकर कहीं का प्लान बना रहे हैं ट्रिप का, और वो स्केलेटन्स बन चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन नहीं, यू नो, ज़िंदगी ना मिले दोबारा वाली बात कि बस डू एंड डाई, डू इट नाउ, हाई वे और माई वे। आपका कुछ अंदाज़ ऐसा है बिकॉज आपकी नीयत ख़राब नहीं है, सबसे पहली बात। आप प्रोटेक्टेड हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एंजल प्रोटेक्शन आपकी बहुत, अनलिमिटेड करेज है आपका, वेरी यूनिक, वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस एंड फुल ऑफ लाइफ, फ्रीडम लवर। ना तुम मुझको छेड़ो, ना मैं तुमको छेड़ूँ, तुम्हें जो बिंदास तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो, बड़े ही जेनरस। तो ये आपके बारे में बात हो रही है, एंड दिस कुड बी, यू नो, एक इंस्पिरेशन होगी कि कोई लिटरली चाहता होगा कि यार मैं भी जो है ना वो इस तरह की मेरी ज़िंदगी हो, मैं भी जो है ना वो इस तरह का सब कुछ करूं, और जैसे उसने किया। अब उसने यानी आपने किया, आप यानी जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? लोग जनाब आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं। अपना मोबाइल, आपकी मैकबुक है या आपका लैपटॉप है, एंड्रॉयड है, जो भी है, यू नीड टू टेक सीरियस केयर ऑफ़ इट, बिकॉज कोई आपकी सेटिंग्स में जाकर आपके डेबिट कार्ड्स वगैरह का आपने ध्यान रखना है, उसकी ही थ्रू, यानी लोग आजकल कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं। सो यू नीड टू मेक, यू नो, अपने सराउंडिंग में लोगों को ज़रा अलर्ट करें कि भाई ज़रा हौला हाथ, इतना ज़्यादा पी घुस पड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन द बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्रीज, मेंटेन द डिस्टेंस, ये वाली बात। और ये तीनों अकाउंट्स, अब तो ट्विटर रहा नहीं, पता नहीं क्या आ गया उसकी जगह। परसों ही माई डॉटर टोल्ड मी कि परसों क्या इसकी जगह आ गया, कुछ एक्स करके कुछ था, एक्स था, पता नहीं एक्स है कुछ। बहरहाल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज़ देयर, तो कोई कर तो रहा है आपकी मुखबरी। फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई हो तो बहुत ध्यान से, अनलेस यू डोंट नो द पीपल, आप उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, उनको फॉलो बैक नहीं कीजिएगा इंस्टाग्राम पे ख़ास तौर पे, बिकॉज आप टेक से भी नहीं हैं तो ये मत कीजिएगा। मतलब मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर रही हूँ, बिकॉज गॉसिप, यू नो, गॉसिप इज़ ऑलवेज लाइक, जब आप कुछ चीज़ कर चुके होते हैं ना, उसके मुतालिक बात होती है। अगले को बाज़ दफ़ा जेलसी भी होती है कि हम तो यहाँ प्लान ही बना रहे, तो उसको देखो तो कर कबर ही आ गया। ये नहीं करना, सही है। चलिए, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। आई कैन सी कि कुछ लोग आपके बड़े क्लोज होना चाहते हैं,
आप मौका नहीं दे रहे उन लोगों को। यू आर नो मोर इनटू सोशल मीडिया बिकॉज शायद आप एक बड़े डिफरेंट से पर्सन हैं। आपको कोई उस पर, आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि आपके मुतालिक कोई न्यूज़ निकाल सकें, बट आई थिंक आपका शायद वो वाला जोन स्टार्ट हो गया है कि प्राइवेसी इज़ आ प्राइवेसी। और मैं अक्सर अपनी रीडिंग्स में ये बात समझाती भी हूँ कि प्राइवेट लाइफ का मतलब प्राइवेट लाइफ ही है, या लाइक आपको अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखना चाहिए, वरना फिर वो मतलब फिर इट्स ओपन, फिर वो उसको प्राइवेसी की क्या बात कहेंगे। और प्राइवेसी में बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों की एंट्री होती है। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। कोई तो है जनाब, देखिए कितना खौफजदा सा है जो बराबर में बैठा है और आप जो हैं वो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे इसको भी उड़ा डालेंगे। तो दैट मीन्स कि कोई आपका कंधा ढूंढ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिम्मेदारियां, वर्कलोड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जो आपके बारे में बात गॉसिप कर रहे हैं ना, वो दो लोगों के बीच में फंस गया है। लुक एट दिस बेबी गर्ल, इसका हाथ भी पकड़ा हुआ, इसका हाथ भी, उसको भी मासूमियत से देख रही है, इसको भी मासूमियत से देख रही है, इसके पास जाऊँ या इसके पास जाऊँ। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और आप इसके लिए एक एंजल की तरह होंगे। बहुत ही टूटा हुआ इंसान। कॉन्फ्लिक्ट्स 2 2 2 10 10 आपकी रीडिंग में बहुत आया है। 10 एंड 10 सेलिब्रेशन देखिए अभी भी है। यू नेवर नो, आपके बारे में जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, कहीं आप जोश में आके वाकई कहीं न्यू ईयर कहीं मनाने ना चले जाएं। फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। और बड़ी आपके मुतालिक ये बात ज़रूर होती है कि देखो जैसे लोग मिसाल देते हैं ना कि देखो इनको इसलिए, देखो ये आजकल इस वजह से ऐसे हैं क्योंकि इनके वालिदैन में तलाक हो गई थी। देखो ये ऐसे हैं क्योंकि इनके बचपन में ही वालिदैन चले गए थे। मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो इसलिए को सिंगल पेरेंटिंग हुई है इसको मदर ने, सिंगल पेरेंट थी वो, उन्होंने पाला है। देखो वो सिंगल फादर थे, सिंगल पेरेंट थे, अकेले बाप होते उन्होंने पाला है। तो देखो इसके अंदर ये चीज़ जो है ना, इस वजह से बहुत आपका लोग आपके बारे में बहुत जजमेंट्स पास करते होंगे, बट द थिंग इज़ यू हैव एक तरीके से आपने लोगों को एक अलग वो दिया है कि नज़रिया ही बदल दिया कि वो आपके बारे में जो जजमेंट देते थे वो बिल्कुल बदली हुई है, वो ऐसी है ही नहीं जो वो अक्स कर रहे हैं। फुल ऑफ लाइफ आपका एक टाइम, जो मैंने अभी कहा कि एक टाइम आता है आपका, आपने शायद ये प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है, आपने ये एग्जाम्पल सेट की हुई है कि आप बहुत पूरा साल लग के मंड के काम करेंगे और फिर आप जो हैं वो एक 4 से 5 दिन का अपने लिए ब्रेक लेते हैं एंड आप प्रूव करते हैं कि फाइनली आई डिड इट, ये बात आपके मुतालिक बहुत होती है। और somebody think कि आप अपने किसी ट्रॉमा को हील करने के लिए भी जाते हैं, आपके मुतालिक ये भी गॉसिप हो रही है। आप कहीं पर भी हों, आप अपने पार्टनर के साथ एक स्पेशल टाइम निकालने के लिए आपका ये स्टेप होता है। तो लोग आपके मुतालिक क्या गॉसिप कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, दे आर टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। चलिए लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ओह सॉरी, आपको कार्ड्स नहीं नज़र आ रहे थे। एक तो आपने ना बड़े डेयरिंग अटेम्प्ट्स कर करके एग्जाम्पल सेट की हुई है। रोलर कोस्टर राइड नुमा जो इवेंट्स होते हैं ना, जो इंसान अगले को बोले भाई यार ट्राई तो करो, तुम क्या तुमने लल्लुओं वाली ज़िंदगी गुजारी, चलो ट्राई करो। उस ट्राई करने में आपने बड़ा अगलों के अंदर ना इग्नाइट कर दिया है जज्बा। बट हर कोई ना अपनी मेंटालिटी के मुताबिक प्लान करता है चीज़ों को।
यू आर लकी दैट यू आर ब्रेव एज आई सेड, बट अगला अगला जो ना वो तो सोचता है भाई भाई मेरे को तो मौका मिल गया यार, लेफ्ट तो हिंदी बचा देना मेरे को तो, यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट. बट लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं जनाब, ये गॉसिप कर रहे हैं. वेल अगर ऐसी गॉसिप कर रहे हैं तो करने दें, गॉसिप का क्या है, वो तो कर रहे हैं ना. लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि अगर आपका मीटर घूम गया, अगर आपने वाकई सब चीज़ें कर ली, देन ऐसा कुछ मसला नहीं होगा. लेट्स सी कि क्या अगर वो ऐसी गॉसिप कर रहे हैं तो क्या आपको हार्म होगा कोई, क्या आपको कोई नुकसान है अगर वो आपके मुतालिक ऐसी गॉसिप कर रहे हैं. प्लीज़ टेल मी. ओके, दे आर क्वाइट ऑब्सेस्ड अबाउट इट कि आप उनके अलावा किसी और के साथ ये कुछ ना करें. उनको आपने पार्ट बनाना चाहिए, वरना वो आपका भांडा कहीं ना कहीं फोड़ देंगे. तो अब भांडा अगर वो आपका कहीं फोड़े, आप उनका सर फोड़ दीजिएगा. दे आर क्वाइट एडिक्टेड एंड दे आर क्वाइट क्यूरियस. वो आपके मुताल्लिक गॉसिप इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये हो जाए कि ये तो मेरे साथ ही है, सिर्फ इसका ये ज़िंदगी का पोर्शन सिर्फ मेरे साथ का, और इसको किसी और के साथ नहीं होना चाहिए है. यू नो, क्या ये आपको हार्म पहुंचाएगा? किसी हद तक ये आपको चीज़ हार्म पहुंचा सकती है. येस इट कैन. Ace of Cups, because this person is feeling very emotional about you and they know कि आप जब ये चीज़ करेंगे या ये जो देखें, एक होता है कि इंसान किसी से कि अपने दिल की ख्वाहिश इजहार करता है. लोग आपके बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं. आपका ना ये पिक्सी हेयर स्टाइल होता है ना, ऐसा हेयर स्टाइल होगा ये ना. ये बॉय कट तो नहीं होता, ये पिक्सी होता है. जैसे वो तनु एड्स मनु में नहीं उसका तो हेयर स्टाइल था. आई रियली लव दिस हेयर स्टाइल. आई मीन इतना खूबसूरत लगता है मुझको ये हेयर कट. एक तो बिल्कुल शॉर्ट नेक लेयर्स जो होते हैं बॉब नुमा, वो बड़े प्यारे लगते हैं. और ये बहुत ही इट्स सो स्टाइलिश, लाइक लेडी डायना के जैसे बाल. तो उसके पिक्सी तो नहीं थे, बट तनु एड्स मनु में जो उसके थे बाल वो वाले. एक वो एक्ट्रेस हैं किरण बेदी, उनका जो हेयर कट है इट्स सो अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो ऐसा हो सकता है आपका ये हेयर कट हो. आप ये वाला जो टर्की में आई थिंक ये होता है कि आप इस बलून पर जाते हैं. स्पाइडर इज़ गोइंग ऑन, लिटिल स्पाइडर, इंसी विंसी स्पाइडर. तो खैर, सो दिस इज़ समथिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा. जो आपके बारे में गॉसिप हो रही है ना, जो कर रहा है, उसकी रीज़न ये निकल रही है बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है. एंड आई कैन सी एंड आई कैन फील दैट दिस पर्सन इज़ काउंटिंग ऑन योर प्लान. इंतज़ार कर रहा है ये इंसान आपके उन डेट्स का, ख़ास डेट्स का और उस प्लान का कि ज़रूर मैंने चेक करना है इसको. अनलिमिटेड हैप्पीनेस, दे विल फील फन, दे विल फील एन्जॉयबल, ये सब चीज़ें होंगी. तो चलिए जनाब, यहाँ तक मैं इसको क्लोज़ करती हूँ, वरना चीज़ें निकलती ही चली आएंगी. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं जनाब, या तो इनको प्रूव कर दीजिए कि वो सही गॉसिप कर रहे हैं, या फिर बोलने दें जो बोल रहे हैं. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.